नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बीपीएससी ट्री का जो पेपर हुआ 3.0 21 जुलाई 2024 का, तो टीजीटी लेवल पर आपका एग्ज़ाम था 9th-10th के लिए। ये पेपर होगा हिंदी का, जिसमें हम लोग सारे के सारे 1 से लेकर 150 तक जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे देख लेते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन है, बिस्मिल ने धन की समस्या कैसे हल की। इससे पहले ये पैराग्राफ था, मुझे पैराग्राफ तो नहीं मिला, लेकिन आप क्वेश्चन के आंसर डायरेक्ट मिला सकते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, सरकारी खजाना लूटकर। अगला है, बिस्मिल महान क्रांतिकारी क्यों कहलाए। तो ऑप्शन है, क्योंकि उन्होंने अपने कार्यों से अंग्रेजी हुकूमत को हिला दिया। अगला है, सजग में मूल शब्द है। तो ऑप्शन बी, जग। अगला है, स्वतंत्रता शब्द का विलोम होगा। स्वतंत्रता शब्द का विलोम हो जाएगा, ऑप्शन है प्रजातंत्रता। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन है, लंबी आयु जीने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन बी, दीर्घ आयु। अब देखिए, खंड खा है, जिसमें आप देख सकते हैं पूरा पैराग्राफ है। आप इसको पैराग्राफ को पढ़ लीजिएगा अभी, और डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। ओके, क्वेश्चन है, मनुष्य का जीवन श्रेष्ठ क्यों माना जाता है। तो ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्योंकि वह परिश्रमी और कठोर है। तो गलत। क्योंकि वह बुद्धिमान और कल्पनाशील है। क्योंकि वह विफल है, सफल है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ई। अगला है, उन्नति करने के लिए मनुष्य के विचार कैसे होने चाहिए। तो ऑप्शन ए, मोह माया से युक्त होने चाहिए। ऑप्शन के हिसाब गद्यांश के हिसाब से। अगला है, वास्तविक सादगी क्या है। ऑप्शन सी, वैचारिक और व्यवहारिक। अगला है, उन्नति शब्द का उचित विलोम होगा। ऑप्शन है अवनति। अगला है, महान है जो आत्मा का समास होगा। ऑप्शन सी, कर्मधारय समास। अगला है, प्रत्येक शब्द का सही वर्ण विच्छेद। तो ऑप्शन बी, प धन रा धन आ धन ता धन आ धन या धन ए धन का धन आ। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से वृद्धि संधि का उदाहरण है। तो ऑप्शन है महोजस्वी। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी है। तो अद्वितीय को ऑप्शन ए की तरह लिखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा है। उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला चंद्रमा का पर्यायवाची है। ऑप्शन सी, राकेश। नेक्स्ट देख लेते हैं, स्थिर का विलोम शब्द क्या होगा। स्थिर का हो जाएगा ऑप्शन सी, चंचल। मैं 1 लीटर दूध पीता हूँ में विशेषण शब्द है। तो ऑप्शन है दूध। कृष्णार्पण शब्द में कौन सा समास है। ऑप्शन है बहुव्रीहि समास। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए, कम बोलने वाला। ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। ओके, अब देखिएगा इस अगला क्वेश्चन है आपका, उदासीन हो जाने के लिए सही मुहावरा है। ऑप्शन है आंखें फेर लेना। निरपराध में उपसर्ग है। ऑप्शन बी, निर। अब देखिए, खंड का है आपका, इसमें आपका पंडित राम प्रसाद बिस्मिल से रिलेटेड पूरा गद्यांश है। इसको पढ़कर उत्तर देना है, जिसको हम लोग ऊपर देख चुके हैं। तो आप पूरा पैराग्राफ पढ़ सकते हैं। तो एक क्वेश्चन इसमें है, राम प्रसाद के जीवन में परिवर्तन कब आया। तो ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। आप पढ़ सकते हैं सारे के सारे। अगला है, सरिता का निकटवर्ती क्षेत्र हरा भरा कैसे हो जाता है। तो ऑप्शन है सरिता की जल तरंगों से हो जाता है। पत्थर से शिव बनने का अर्थ है कल्याणकारी होना। अगला है, वनस्पतियों के नए नए लता गुल्म दूर दूर कैसे पहुंच जाते हैं। तो ऑप्शन है पक्षियों से पहुंच जाते हैं। बसंत में कलियों में मुस्कान क्यों आती है। तो ऑप्शन बी, बसंत की भीनी हवा से। अब देखिएगा, इस 81 से 85 तक निर्देश है। प्रस्तुत अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर पत्रक में चिन्हित कीजिए। आप पढ़ सकते हैं।
जैसे कि है आपका पैराग्राफ, विधाता की सृष्टि सूर्य और चांद की आभा से आलोकित है। तो पूरा पढ़ सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। क्वेश्चन है, विधाता की सृष्टि किस प्रकार आलोकित है? ऑप्शन सी, सूर्य और चांद की आभा से आलोकित है। अगला है, किससे परिलसित होने की बात कही गई है? तो ऑप्शन सी, सृष्टि। विधाता को बार बार धरती पर अवतार क्यों लेना पड़ता है? तो ऑप्शन सी, मानवीय भावाकर्षण के कारण। स्वर संधि का चयन कीजिए। तो ऑप्शन ए, परोपकार। विसर्ग संधि का चयन कीजिए। तो ऑप्शन बी, नमस्ते। दयानंद का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन सी, दया धन आनंद। हिंदी में समास के कितने भेद हैं? तो ऑप्शन ए, 6 भेद हो जाएंगे। अगला है, कर्मधारय समास शब्द का चयन करें। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। देखिए, ऑप्शन बी है काली टोपी, नीलकमल। तो उपयुक्त में से एक से अधिक। नीलकंठ में किस समास की योजना है? तो ऑप्शन बी, बहुब्रीहि समास। व्याकरण के शब्द सब्जेक्ट का हिंदी पारिभाषिक शब्द है। ऑप्शन बी, विषय। व्याकरण के शब्द वर्ब का हिंदी पारिभाषिक शब्द है। ऑप्शन ए, क्रिया। अब पार्ट 2 हिंदी है। फिर 71 से 75 तक की आपका निर्देश है। प्रस्तुत अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प उत्तर पत्रक में चिन्हित कीजिए। पैराग्राफ आप देख सकते हैं, पैराग्राफ आप पढ़ लीजिएगा। पैराग्राफ क्या है आपका? मनुष्य अपनी सफलता और प्रसन्नता के लिए बचपन से ही प्रयत्नशील रहता है। सहजानुभूति में गतिशील रहने की ऊर्जा मिलती है। माँ की मुस्कान देख हंसने की इच्छा जग जाती है। पिता की उंगली पकड़कर भागने की इच्छा जग जाती है। साहित्य, चर्चा और सृजन, धर्म अपनाने से सरस्वती के उपासक बन जाते हैं। क्वेश्चन इसमें किसकी चर्चा की गई है? तो ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला, गतिशील रहने की ऊर्जा कब मिलती है? सहजानुभूति में। बच्चे को हंसने की इच्छा कब होती है? माँ की मुस्कान को देखकर। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, पिता की उंगली पकड़कर किससे भागने की इच्छा होती है? उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला, सरस्वती के उपासक कैसे बनते हैं? तो ऑप्शन सी, साहित्य, चर्चा और साहित्य सृजन से। अब निर्देश है प्रश्न संख्या 76 से 80 तक। प्रस्तुत अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर में चिन्हित कीजिए। पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। पैराग्राफ है, पर्वत के झरझर झरते झरने अपने संगीत से पर्वतीय प्रदेश संगीत में बना देते हैं। तरंगों से मचलती सरिता अपने निकटवर्ती क्षेत्र को हरा भरा कर देती है। पर्वत से लुढ़कता पाषाण सरिता की गतिशीलता के संग बहकर कल्याणकारी शिव बन जाता है। वनस्पतियों के बीच पक्षियों का संग पाकर दूर दूर पहुंचकर मचलते लता, गुल्म और वृक्ष बन जाते हैं। बसंत की भीनी हवा कलियों के ओंठों पर मधुर मुस्कान ला देती है। अब क्वेश्चन है, पर्वतीय प्रदेश संगीत में कैसे बन जाते हैं? तो ऑप्शन सी, झरने के संगीत से बन जाते हैं। अब आगे क्वेश्चन है, यह भूमि धन कैसे हुई? ऑप्शन बी, संत महात्माओं को पाकर। किसको सत सत नमन किया गया? मातृभूमि को किया गया। अब देखिए 86 से 90 तक की निर्देश है। प्रस्तुत अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर पत्रक में चिन्हित कीजिए। पैराग्राफ है आपका, गुरु मोमबत्ती की तरह जलकर गलकर शिष्य को उजाला देता है। शिष्य गुरु का सानिध्य पाकर सन्मार्ग का पथिक बन जाता है। शिष्य में आत्मविश्वास का आलोक जगमगा उठता है। आत्मचिंतन, आत्मविश्वास लक्ष्य तक पहुंचने का आधार बन जाता है। सफलता का ध्वज उसके मस्तक के पसीने को साफ करने के लिए लहराने लगता है। अब क्वेश्चन है, गुरु का मोमबत्ती की तरह जलना गलना का क्या अर्थ है? सद्कार्य करना। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, सानिध्य पाना का भाव क्या है? छत्र छाया।
आत्मविश्वास का आलोक क्या है? ऑप्शन बी कर्म पथ पर चलने का सुदृढ़ निश्चय। अगला है लक्ष्य प्राप्ति का आधार क्या बताया है? ऑप्शन सी आत्मचिंतन और आत्मविश्वास। अगला है मस्तक के पसीने को साफ करने के लिए ध्वज लहराना का क्या भाव है? सफलता का निश्चयन। अब देखिए आगे है मर्यादा पुरुषोत्तम राम वाटिका के खिलखिलाकर हंसते सुंदर फूलों को देखकर हंस रहे थे। वाक्य के विशेषण पदबंध का चयन कीजिए। तो ऑप्शन ए खिलखिलाकर हंसते सुंदर। अगला है भय भयंकर तूफान के झोंकों की तरह भाग गया। वाक्य में कौन सा पदबंध है? तो ऑप्शन सी क्रिया विशेषण पदबंध। वाच्य के कितने भेद हैं? तो ऑप्शन बी 3 भेद हैं वाच्य के। उससे पढ़ा नहीं जाता वाक्य में किस वाच्य की योजना है? तो ऑप्शन सी भाववाच्य। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? तो ऑप्शन है 3 भेद हैं। मैं लिख रहा हूँ और आप हंस रहे हैं। संरचना आधार वाक्य रूप बताइए। तो ऑप्शन है संयुक्त वाक्य। अगला है मेघमय आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। इस पद्यांश में कौन सी शब्द शक्ति है? तो ऑप्शन है लक्षणा शब्द शक्ति। अगला है बहुत ही सिंपल सा उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भ्रंग। इन पंक्तियों में किस अलंकार की योजना है? ऑप्शन सी रूपक। अगला है आधुनिक काल का प्रारंभ किस सन से माना गया? ऑप्शन बी 1850 ईस्वी। अगला है द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ? ऑप्शन ए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला है किस कवि को राष्ट्रकवि से संबोधित किया जाता है? ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त को। अगला है सुभद्रा कुमारी चौहान किस रस की कवयित्री हैं? ऑप्शन सी वीर रस की कवयित्री हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। दुनिया कैसी बावरी पत्थर पूजन जाए घर की चकुआ कोई ना पूजे जिसका पीमा खाए। किस कवि की पंक्तियां हैं? ऑप्शन है कबीर दास की पंक्तियां हैं। गोदान किसका लिखा उपन्यास है? ऑप्शन बी प्रेमचंद्र का लिखा उपन्यास हो जाएगा। शतरंज के खिलाड़ी किस विधा की रचना है? ऑप्शन है उपन्यास। पुष्प की अभिलाषा किसकी कविता है? माखनलाल चतुर्वेदी। अगला शुद्ध पारिभाषिक हिंदी शब्द का चयन कीजिए। तो ऑप्शन सी जलवायु। अगला वह आज धीरे धीरे चल रहा है। वाक्य में धीरे धीरे व्याकरण के अनुसार क्या हो जाएगा? तो व्याकरण के अनुसार हो जाएगा ऑप्शन ए क्रिया विशेषण आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है पेड़ों पर पक्षी चहचहा रहे हैं। वाक्य में पर किस कारक का चिन्ह प्रयुक्त है? तो ऑप्शन सी अधिकरण कारक। कमर कसना मुहावरे का अर्थ? ऑप्शन है तैयार रहना। अगला देख लेते हैं किस्मत खुलना मुहावरे का अर्थ? भाग्योदय। ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है मुंह में राम बगल में छुरी लोकोक्ति का अर्थ है? तो इसका क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी ऊपर से मित्रता अंदर से शत्रुता। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी रविवार के बाद सोमवार होता है। ये आपका सही हो जाएगा। बाकी के 3 ऑप्शन आपके कट हो जाएंगे। शुद्ध वाक्य का चयन करें तो इसमें से राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी श्याम ने उनसे क्या कहा था। अगला है देखिए मैया शब्द आ गया पहले ही तो यहाँ पर वात्सल रस हो जाएगा। आगे पूरा पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। मैया कभई बढ़ेगी चोटी कितनी बार मोही दूध पियत मई यह अजहू है छोटी तू जो कहती बल्कि बेनी जो हवा है लंबी मोटी काढ़त गुहत नहायत पोंछत नागिन सी मुँह लोटी। इनमें किस रस की अभिव्यक्ति होती है? तो ऑप्शन है वात्सल्य रस। अगला है रण बीच चौकड़ी भर कर चेतक बन गया था निराला। राणा की पुतली फिर नहीं
जब तक चेतक मुड़ जाता था। इन पंक्तियों में किस रस की योजना है? ऑप्शन बी वीर रस की योजना है। अगला, हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा गया है? तो ऑप्शन ए 4 कालों में बांटा गया है। अगला है, कबीरदास का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन बी 1398 ईस्वी में। नेक्स्ट है, विद्यापति की भाषा क्या थी? ऑप्शन सी मैथिली। अगला है, मैया मैं नहीं माखन खायो, ख्याल परे पे सबा सखा सबे मिली, मेरे मुख लपटायो, किसकी पंक्तियां हैं? ऑप्शन सी सूरदास की पंक्तियां हैं। अगला है, तुलसीदास रामचरितमानस में कितने कांड हैं? ऑप्शन ए 7 कांड हो जाएंगे। रीतिकाल के कवि नहीं हैं, तो ऑप्शन ए मलिक मोहम्मद जायसी। अगला है, इंद्र वज्रा छंद की परिभाषा, तो ऑप्शन ए 11 वर्णों की योजना में तगड़, जगड़, जगड़ और 2 गुरु होते हैं। अगला है, बड़ा कि छोटा कुछ काम कीजिए, परंतु पूर्वा पर सोच लीजिए, बिना विचारे यदि काम होगा कभी ना अच्छा परिणाम होगा। इनमें किस छंद की योजना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंद्रवज्रा। अगला, बना रहे प्रेम सदा स्वदेश का, तथा रहे ध्यान सदा स्वदेश का, बुरा हमारा ना कभी चरित्र हो, विचारधारा अति ही पवित्र हो। इसमें किस द्वंद्व की योजना है? तो ऑप्शन बी द्रुत विलंबित। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। आचार्य भरत मुनि ने काव्य गुणों संख्या कितनी मानी है? तो ऑप्शन बी 10 मानी है। अगला है आपका, मंद मंद मुरली बजावत अधर धरे, मंद मंद निकर रचो, मुकुंद मधुमन तय, इनमें किस काव्य गुण की योजना है? तो ऑप्शन सी माधुर्य गुण। अगला है, मुंड कटत कहूँ, रुंड नटत कहूँ, सुंड पटत धन, गिद्ध लसत कहूँ, सिद्ध हसत सुख वृद्धि रसत मन, इसमें किस काव्य गुण की योजना है? तो ऑप्शन है ओज। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? ऑप्शन सी शोक। अगला है, पीपर पात सरिस मन डोला, इनमें किस अलंकार की योजना है? तो ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला है, अति कटु वचन कहती कहकई, मानहो लोन जरे पर देई, इस पद्यांश किस अलंकार की योजना है? ऑप्शन बी उत्प्रेक्षा। अगला है, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होई, इस पद्यांश में किस अलंकार की योजना है? ऑप्शन सी विरोधाभास। अर्थालंकार की परिभाषा, ऑप्शन बी इसमें अर्थगत चमत्कार होता है। अगला छंद की परिभाषा का स्वरूप है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला है, अस कही फिर चिते तेहि ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा, इसमें किस छंद की योजना है? ऑप्शन बी चौपाई छंद की। दोहा छंद में मात्रा विधान क्या है? ऑप्शन ए प्रथम तृतीय चरण में 13 मात्राएं और द्वितीय चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं। अगला, निम्नलिखित में से उपन्यास कृति का चयन कीजिए। ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। गोदान तो हो जाएगा और कर्म भूमि भी हो जाएगा, 2 हो जाएंगे उपन्यास आपके। अब देखिए 146 से 150 तक निर्देश है। प्रस्तुत अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर पत्रक में चिन्हित कीजिए। पैराग्राफ है, मनुष्य विधाता की सृष्टि का सर्वाधिक चिंतनशील प्राणी है। उसकी प्रगति के लिए प्रकृति परिवेश सदा मुस्कुराता रहता है। प्रातः कालीन सूर्य की स्वर्णिम किरणें जागरण गीत सुनाती हैं। वाटिका के पुष्प उनका रथ सुरभित करते हैं। वैश्वीकरण में 10 दिशाओं में मानव मार्ग प्रशस्त हो गया है। और आगे क्वेश्चन है, मनुष्य विधाता की सृष्टि का सर्वाधिक चिंतनशील प्राणी है में किसकी चर्चा की गई है? ऑप्शन ए विधाता की सृष्टि की गई है और मनुष्य की गई है, मतलब उपयुक्त में से एक से अधिक।
प्रकृति परिवेश किसके लिए मुस्कुराता है? ऑप्शन बी मनुष्य के लिए मुस्कुराता है। अगला देख लेते हैं, जागरण गीत कौन गा रहा है? किरणें। ऑप्शन ए। वाटिका के पुष्प किसका पथ सुरभित करते हैं? मनुष्य का। वैश्वीकरण में मार्ग प्रशस्त होने का अर्थ है मार्ग सुलभ होना। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।